Good afternoon, students. In the last lecture, we have done the parallax method and the application of the parallax method. So, in today's lecture, we will do the measurement of mass and measurement of time. Measurement of length we have completed. We have done a lot of methods, lot of other practical unit also for the measurement of length. So similarly, we will do the measurement of mass and measurement of time. So today topic is measurement of mass and measurement of time. So firstly, we will do the measurement of mass. So this is measurement of mass. This is the name of this today topic. तो मेजरमेंट ऑफ मास में जो आपकी मास की कुछ प्रैक्टिकल यूनिट है आपकी, जैसे मास की आपने केजी भी यूनिट की थी, आपने मास की ग्राम भी यूनिट की थी, मास की पाउंड भी यूनिट की थी आपने। तो कुछ एक आपकी प्रैक्टिकल्स यूनिट है, जैसे हम जो रिसर्च करते हैं या हम प्रैक्टिकल्स में यूज करते हैं, वो आपकी यूनिट कौन कौन सी है उसके बारे में हम लोग आज क्या करेंगे, पढ़ेंगे। सो आवर फर्स्ट यूनिट इज एटॉमिक मास यूनिट। सो this unit is used to measure the mass of a atom. So definition, you can write the definition in your notebook. It is defined as 1/12 mass of one atom of carbon 612. देखिए, जब साइंटिस्ट ने रिसर्च की तो कार्बन को क्या किया, आपका स्टैंडर्ड लिया, कार्बन के एटम के ऊपर उन्होंने रिसर्च की थी और उन्होंने ये बोला कि जो एटॉमिक मास यूनिट है, प्रैक्टिकल यूनिट है जो, वो क्या होगी, कार्बन की जो कार्बन 612 का जो 1/12 मास होगा वो क्या होगा आपका 1 AMU। तो जो ये 1 AMU है ये आपको काफी बार प्रैक्टिकली क्या करना है, यूज करना है। एंड द वैल्यू ऑफ 1 AMU, दिस इज द वैल्यू, दिस इज द साइंटिफिक वैल्यू ऑफ 1 AMU। साइंटिस्ट ने जो रिसर्च की थी, रिसर्च के बाद जो AMU की वैल्यू है वो 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg। आप देखिए कितनी कम वैल्यू है आपकी, तो ये वैल्यू आपको याद ही करनी है। तो ये आपका AMU जो है, जो आपका एटॉमिक मास यूनिट है, उसकी वैल्यू है 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg। सो दिस इज अबाउट फर्स्ट प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ मास। The second practical unit of mass is Chandrasekhar limit, that is CSL. It is the short form of this practical unit, that is Chandrasekhar limit, that is CSL. So ये आपकी जो आपकी चंद्रशेखर लिमिट है, ये आपकी प्रैक्टिकली जो आपके जो यूनिवर्स में जो रिसर्च करते हैं वहां पर यूज होती है, और ये इक्वल होती है 1/4 टाइम्स द मास ऑफ द सन। इट मीन्स यू नो दैट the mass of the sun, so it is 1/4 times the mass of the sun. So it is a very very big unit of mass. ये सबसे बड़ी यूनिट है किसकी, मास की। तो then after this we are having 1 metric ton. So 1 metric ton, that is your 1000 kg। जो 1 metric ton होगा वो आपका किसके बराबर होगा, 1000 kg का। तो ये तीन आपकी प्रैक्टिकल यूनिट है किसकी, मास की। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में आपकी कहीं ना कहीं ये मिल जाएंगे, या वन वर्ड क्वेश्चंस में भी, तो आपको इसको याद करनी है। अब देखिए, उसके बाद एक टॉपिक है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ मास। अब देखिए, किसी भी ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा है, किसी ऑब्जेक्ट का मास कम है, या किसी ऑब्जेक्ट का मास मीडियम है, वो उससे पता लगेगा ऑर्डर ऑफ मास से। ऑर्डर ऑफ मास का मतलब होता है 10 की पावर। 10 की पावर कितनी भी हो सकती है, माइनस में भी हो सकती है, 10 की पावर प्लस में भी हो सकती है, तो उसको बोलेंगे ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ मास। जैसे हम इलेक्ट्रॉन का करते हैं, उसका होता है 10 की पावर -30 kg, मतलब इलेक्ट्रॉन के जो मास का ऑर्डर हुआ वो कितना हुआ, 10 की पावर -30 kg। इसी तरीके से जो यूनिवर्स है, अगर यूनिवर्स के मास को UM लिखूं मैं, तो उसका ऑर्डर करीबन होता है 10 की पावर 55 kg। तो ये आपका जो 10 की पावर 55 है और 10 की पावर -30, इसको बोलते हैं ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। तो ये भी आपके मल्टीपल चॉइस में क्वेश्चन बन सकता है कि ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या होगा। सो टुडे आई विल सेंड ए टेबल ऑफ द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ मास। तो उसमें आपको वो सारी की सारी टेबल आपको लर्न करनी है। तो इस लेक्चर के साथ ही मैं आपको टेबल भी सेंड कर दूंगा, तो वो होगी आपकी ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ मास। एंड फॉर द कॉन्सेप्ट, दिस इज द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ मास, 10 की पावर कितनी है। एक्चुअली में ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ मास से हमें ये पता लग जाता है मास की स्ट्रेंथ कितनी है,
किसी भी ऑब्जेक्ट की या किसी भी पर्टिकुलर एटम की या किसी पर्टिकुलर आपकी कोई भी सब्सटेंस है उसकी आपकी स्ट्रेंथ मास की कितनी है वो आपका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड से पता लग जाता है. सो वी विल गेट द स्ट्रेंथ ऑफ द मास बाय द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड. सो दिस इज अबाउट द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड. सो दिस इज अबाउट मेजरमेंट ऑफ मास. अब देखिए ये तो क्या है, प्रैक्टिकल यूनिट्स ऑफ मास है. अब बात आई मेथड्स पे. अब मेथड्स प्रैक्टिकल्स के जो मास के हैं वी विल यूज इन द लेबोरेटरी, यानी वी विल डू द ऑल द प्रैक्टिकल मेथड्स दैट टू मेजर द मास इन द लेबोरेटरी. तो अब देखिए एक आपने किया भी होगा पहले 9th में या 10th में किया होगा स्प्रिंग बैलेंस. तो स्प्रिंग बैलेंस भी आपका एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे हम क्या कर सकते हैं, मास को मेजर कर सकते हैं. So we are having lot of method for measuring the mass. We will do all the methods in the laboratory. और ये मास के नहीं, टाइम के भी जितने भी आपके मेथड्स हैं ये यूनिट करेंगे हम प्रैक्टिकल. यहाँ जो मेथड्स करेंगे वो लैब में करेंगे आपके. ठीक है. सो दिस इज अबाउट द मेजरमेंट ऑफ मास. सो नाउ वी आर हैविंग मेजरमेंट ऑफ टाइम. अब टाइम की मेजरमेंट हम किस तरीके से कर सकते हैं. देखिए टाइम हमें जो आपका डिवाइस है या इंस्ट्रूमेंट है वो हमें क्लॉक से भी पता लगता है. हमें हमारी जो घर में क्लॉक होती है उससे हमें पता लगता है कि कितना टाइम है, अब कितना टाइम हो गया, या फिर थोड़ी देर हाफ एन आवर बाद कितना टाइम होगा. तो वो सारा क्या है, मेजरमेंट का मतलब डिवाइस है जिससे हम टाइम को मेजरमेंट करते हैं. बट वी आर हैविंग अ लॉट ऑफ प्रैक्टिकल यूनिट्स ऑफ टाइम आल्सो. सो इन दिस सम प्रैक्टिकल यूनिट्स ऑफ टाइम. द फर्स्ट वन इज द सोलर डे. अब ये जितनी भी है आपकी यूनिवर्स में हम जब रिसर्च करते हैं, ठीक है, साइंटिस्ट डिफरेंट साइंटिस्ट जब रिसर्च करते हैं, जब ये यूनिट की इन यूनिट्स की क्या लेते हैं, हेल्प लेते हैं. सो फर्स्ट इज द सोलर डे. सोलर डे इट इज आल्सो द प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ टाइम. द टाइम टेकन बाय द अर्थ टू कंप्लीट वन रोटेशन अराउंड इट्स एक्सिस रिलेटिव टू सन. सो द टाइम टेकन बाय द अर्थ टू कंप्लीट वन रोटेशन अराउंड इट्स एक्सिस. अब रोटेशन और एक्सिस का आपका मीनिंग क्या है. अब देखिए एक्सिस और रोटेशन का क्या मतलब है. सपोज कीजिए ये एक्सिस बना लेते हैं आप, यानी ये लाइन आप एक्सिस बना लेते हैं, तो बॉडी रोटेट कैसे होगी, ऐसे रोटेट होगी आपकी इस एक्सिस के क्रॉस. ठीक है. और अगर आपका इसका आप डायगनली, अब मैंने ये जो देखो डायगनली बना लिया, ये डायगनल बना लिया इसका, मतलब इस पूरी नोटबुक का डायगनल बना लिया आपका ये. अब अगर हमें इस डायगोनल के क्रॉस रोटेट करवाना है तो ये ऐसे रोटेट होगी बॉडी, इस तरीके से रोटेट होगी. ठीक है. और अगर आप इस लाइन के अक्रॉस रोटेट करवाना चाहते हैं तो ऐसे रोटेट होगी ये बॉडी. ठीक है. दिस इज द मतलब मीनिंग ऑफ रोटेशन. अब रोटेशन इसमें क्या है, द टाइम टेकन बाय द अर्थ टू कंप्लीट वन रोटेशन अराउंड इट्स एक्सिस. जो अर्थ का एक्सिस है उसके अक्रॉस जो आप वन रोटेशन कंप्लीट करेंगे उसको हम क्या बोलेंगे, क्या करेंगे, सोलर डे. और वन सोलर डे कितना होता है, 24 आवर्स. इसका मतलब वन रोटेशन आपका अर्थ का अपनी एक्सिस के थ्रू कंप्लीट कितने टाइम में बन जाता है, 24 आवर्स. सो दिस इज अबाउट द सोलर डे. ओके, आई होप दैट यू अंडरस्टैंड द सोलर डे. उसके बाद है सोलर ईयर. अब जैसे आपका वो एक्सिस के थ्रू आपको रोटेट करवाया था, तो ये क्या होगा, टाइम टेकन बाय द सन टू रिटर्न टू द सेम पोजीशन in the cycle of season as in from the sun. मतलब ये क्या हुआ, जितना टाइम आपका पूरा एक पोजीशन से दोबारा उसी पोजीशन में आपका टाइम जो लगता है उसको क्या बोलेंगे, सोलर ईयर. जैसे सन है, सन के चारों तरफ आपकी जो है अर्थ रोटेट करती है, तो एक पोजीशन से वापस उसी पोजीशन पे आने में कितना टाइम लगता है उसको क्या बोलेंगे, सोलर ईयर. ठीक है. उसके बाद है lunar month. This is also important practical unit of time. ये क्या होगी, the time taken by the moon to complete one revolution around the earth. The time taken by the moon to complete the one revolution around the earth. अर्थ के चारों तरफ जितनी भी मून जो रेवोल्यूशन में टाइम, एक रेवोल्यूशन में टाइम लगाता है उसको क्या बोलते हैं, आपका lunar year. And one lunar month and one lunar month equal to 29.5 days. So one ल्यूनर मंथ की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 29.5 डेज. ओके. उसके बाद जो फोर्थ है वो है शेक, SHAKE. ये सबसे छोटी यूनिट होती है टाइम की, ये सब प्रैक्टिकल यूनिट है आपकी. सो इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द टाइम एंड वन शेक इक्वल टू 10 नैनोसेकंड.
एंड यू नो दैट 1 नैनोसेकंड इक्वल टू 10⁻⁹ सेकंड मैंने पहले करवा दिया था। तो 1 शेक कितना हुआ 10 × 10⁻⁹ सेकंड, वो इक्वल किसके हुआ 10⁻⁸ सेकंड। सो दिस इज अबाउट द मेजरमेंट ऑफ टाइम। तो स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, ये जितने भी मैंने डेफिनेशंस करवाई है ये सारे आपको नोटबुक में। सो स्टूडेंट्स नाउ वी आर हैविंग द next numerical based on the different types of the error. In the previous lecture we have done the theoretical part of the error, different types of error. Now we will do the numerical part of the error, that is your, we are having a lot of types of the error which I will explain you with the help of numerical. So these are the absolute error, mean absolute error, relative error and percentage error. So firstly ये आपको पूरा का पूरा न्यूमेरिकल मैं आपको समझा देता हूँ कि किस तरीके का न्यूमेरिकल है। 5 स्टूडेंट्स थे जो आपकी फिजिक्स लैब में गए और उन्होंने क्या किया, एक थिन वायर को मेजर किया किसकी हेल्प से, स्क्रू गेज की हेल्प से। स्क्रू गेज इज एन इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड टू मेजर द लेंथ। अब उन पांचों स्टूडेंट्स ने डिफरेंट आपकी डायमीटर मेजर किया किसका, वायर का। फर्स्ट की रीडिंग कितनी थी 2.04 मिलीमीटर, सेकंड की कितनी थी 2.06 मिलीमीटर, थर्ड की कितनी थी 2.08 मिलीमीटर, फोर्थ की कितनी थी 2.07 मिलीमीटर और फिफ्थ की कितनी थी 2.05 मिलीमीटर। अब टीचर को ये पता करना है कि टोटल जो एरर है वो आपका लेबोरेटरी में जो टोटल एरर है वो क्या एरर होगा। तो उस टोटल एरर के को जानने के लिए हमारे डिफरेंट टाइप्स के एरर पढ़ना जरूरी है। सो फर्स्टली we will find out the average diameter। अब हमें एरर फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले हमें एवरेज डायमीटर फाइंड आउट करना पड़ेगा। सो फर्स्ट इज योर एवरेज डायमीटर, दिस इज योर एवरेज डायमीटर। अब एवरेज डायमीटर देखिए, जो आपकी स्टूडेंट्स ने रीडिंग ली किसकी, डायमीटर की, तो उस एवरेज डायमीटर को मैं डी बार से मेजर कर देता हूं क्योंकि एवरेज आपका डी बार होगा। और सभी की रीडिंग, ये जो फर्स्ट रीडिंग है D1 से रिप्रेजेंट होगी, सेकंड D2 से, थर्ड D3 से, फोर्थ D4 से और फिफ्थ D5 से। ये कितना हो जाएगा एवरेज D1 प्लस D2 प्लस D3 प्लस D4 प्लस D5 डिवाइड बाय 5। अब आपके माइंड में क्वेश्चन ये आया होगा कि D1 D2 D3 D4 ही क्यों लिया, क्यों, क्योंकि डायमीटर था और डायमीटर को रिप्रेजेंट करने के लिए फिजिकल क्वांटिटी के लिए हमने क्या ले लिया, D ले लिया। अगर आपकी कोई और फिजिकल क्वांटिटी है तो उसको भी आप रिप्रेजेंट करने के लिए आप कोई दूसरी फिजिकल क्वांटिटी का रिप्रेजेंटेशन भी ले सकते हैं। यहां किसका, डायमीटर का, देन यू शुड टेक द रिप्रेजेंटेशन ऑफ डायमीटर, दैट इज डी। देन पुट द वैल्यू ऑफ D1 D2 D3 D4 D5। तो इनकी वैल्यू कितनी है 2.04 मिलीमीटर। अब इसको मिलीमीटर में लिखेंगे, सपोज कर लेंगे माइंड में कि मिलीमीटर में, अब यहां नहीं लिख रहा मैं। नेक्स्ट इज 2.06 प्लस 2.08 प्लस 2.07 प्लस 2.05 डिवाइड बाय 5। तो ये जो आपका डायमीटर की वैल्यू है ये करीबन आपकी आएगी 2.06 मिलीमीटर। सो दिस इज अबाउट द एवरेज। सो वी हैव डन आवर फर्स्ट पार्ट, दिस इज योर एवरेज डायमीटर। नाउ वी विल डू द एब्सोल्यूट एरर। अब एब्सोल्यूट एरर की डेफिनेशन भी आपको इसी न्यूमेरिकल में समझ में आएगी कि क्या होता है एब्सोल्यूट एरर। सो सेकंड इज योर एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। सेकंड जो है आपका वो क्या है, एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर देखिए, एब्सोल्यूट जो एरर है वो हर रीडिंग में डिफरेंट आएगा। मतलब D1 में आपका अलग आएगा, D2 में आपका अलग आएगा, D3 D4 D5 सब में आपका क्या आएगा, डिफरेंट। तो उसको हम डिनोट करते हैं डेल्टा D1 से। डेल्टा D1 फर्स्ट के लिए, डेल्टा D2 सेकंड के लिए, डेल्टा D3 थर्ड के लिए, डेल्टा D4 एंड डेल्टा D5। तो इसके लिए देख लीजिए, ध्यान से देख लीजिए क्या है फॉर्मूला। इसका फॉर्मूला होता है D बार D1 माइनस D बार। इसका कितना होगा D2 माइनस D बार। इसका कितना होगा D3 माइनस D बार। इसका कितना होगा D4 माइनस D बार। और इसका कितना होगा D5 माइनस D बार। अब हमें सिंपल क्या करना है, वैल्यू पुट करनी है। ये जितनी थी इसमें सिंपल हमें क्या करना है, वैल्यू पुट करनी है। D1 की वैल्यू कितनी है 2.04। तो 2.04 माइनस 2.05
2.06, डी बार की वैल्यू कितनी है 2.06, सेकंड D2 की वैल्यू कितनी है 2.06, तो 2.06 माइनस 2.06, थर्ड D3 की वैल्यू कितनी है 2.08, तो 2.08 माइनस 2.06, फोर्थ आपका डेल्टा D4 में D4 की वैल्यू कितनी है, ये वैल्यू है आपकी 2.07, 2.07 माइनस 2.06, और लास्ट में जो आपका D5 है इसमें वैल्यू कितनी है आपकी 2.05, तो ये वैल्यू कितनी आ गई 2.05 माइनस 2.06। अब देखिए डिफरेंट आएगी वैल्यू, इसकी वैल्यू कितनी आ गई आपकी माइनस 0.02, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 0, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 0.02, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 0.01, और इसकी वैल्यू माइनस 0.01। सो दीज ऑल आर द एब्सोल्यूट एरर। अब एब्सोल्यूट एरर में एक बात और आपके माइंड में होगी, सर ने डेल्टा क्यों लगाया। डेल्टा एक ट्रायंगुलर निशान जो है वो आपका 11th में नया है, उसको हम बोलेंगे आपका वेरी वेरी स्मॉल क्वांटिटी। अगर बहुत स्मॉल क्वांटिटी है तो उसको हम किससे डिनोट करेंगे, डेल्टा ट्रायंगुलर निशान से। अब देखिए ये वैल्यू कितनी आई है, स्मॉल आई है, तो इसको हमने किससे डिनोट कर दिया, डेल्टा से। सो दिस इज अबाउट द एब्सोल्यूट एरर। नाउ फोर्थ वन इज द मीन एब्सोल्यूट एरर। दिस इज योर सेकंड, थर्ड वन इज योर मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर में आप क्या करेंगे, इन सभी का मीन निकाल दीजिए, बिकॉज एब्सोल्यूट एरर उनका मीन वो क्या बन गया आपका मीन एब्सोल्यूट एरर। तो फॉर्मूला इज, इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, डेल्टा D1 प्लस डेल्टा D2 प्लस डेल्टा D3 प्लस डेल्टा D4 प्लस डेल्टा D5 डिवाइड बाय 5। अब ये डेल्टा इनके आगे मॉडुलस लगा दीजिए। अब ये बात यहां पे माइंड में रखनी है कि हमने यहां मॉडुलस लगाना है, क्योंकि जो मीन है वो हमेशा किस में होता है आपका पॉजिटिव में, बट यहां आपको नेगेटिव लिखना पड़ेगा, यहां नहीं लिखना। तो ये कितना है, वैल्यू पुट कर दीजिए। फर्स्ट की वैल्यू 0.02, सेकंड की वैल्यू 0, थर्ड की वैल्यू कितनी है 0.02 अगेन, फोर्थ की वैल्यू कितनी है 0.01, और फिफ्थ की वैल्यू कितनी है 0.01 डिवाइड बाय 5। तो कितना होगा 0.06 डिवाइड बाय 5, तो ये वैल्यू आ गई करीबन 0.012 मिलीमीटर। इसका मतलब जो आपका मीन एब्सोल्यूट एरर है वो कितना आ गया 0.012 मिलीमीटर। सो दिस इज अबाउट द मीन एब्सोल्यूट एरर। उसके बाद आपका क्या आता है, रिलेटिव एरर। फोर्थ आपका क्या है, रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर, देखिए रिलेटिव वर्ड का मतलब क्या है, जैसे हम हमारे भी आपस में रिलेटिव होते हैं, तो आपका एक या दूसरे से रिलेशनशिप, तो रिलेटिव एरर मतलब इन्हीं से कोई ना कोई रिलेशनशिप होगा, तो वो आपका इन्हीं फॉर्मूले से, इन्हीं आपके टाइप्स ऑफ एरर से रिलेशनशिप है, इसलिए उसको रिलेटिव एरर बोलते हैं। तो रिलेटिव एरर का फॉर्मूला क्या आएगा आपका, डेल्टा डी बार डिवाइड बाय डी बार, मतलब ये दोनों आपके पहले से आ चुके थे, इसलिए इनका रिलेशनशिप इससे है, इसको क्या बोला, रिलेटिव एरर। तो आप इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए। डेल्टा डी बार में हमने अभी फाइंड आउट किया 0.012 मिलीमीटर, मतलब इसको आप क्या लिखोगे, डेल्टा डी बार। दिस इज योर डेल्टा डी बार, और डी बार कितना था आपका 2.06 आपका मिलीमीटर में ही है। तो ये वैल्यू आपकी करीबन जो वैल्यू है इसकी डेल्टा डी बाई डी की वैल्यू, ये करीबन आएगी आपकी 0.0058, ये वैल्यू 0.0058। अब आपको निकालना है क्या, परसेंटेज एरर। अब परसेंटेज एरर आप कैसे निकालोगे, नेक्स्ट वन इज योर परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर का आप कैसे निकालोगे, ये फॉर्मूला आएगा डेल्टा डी बार बाय डी बार इंटू 100, मतलब 0.012 बाय 2.06 इंटू 100, तो ये वैल्यू कितनी आ गई 0.005 इंटू 58 इंटू 100। अब इसको 100 से मल्टीप्लाई कीजिए, 0.058 इंटू 100, तो ये आपका क्या आ गया, आपका परसेंटेज एरर। ओके, so this is about your percentage error. So this is the topic that related to the your
types of error. So we have done the numerical, that is based on the types of error. So this is your numerical based on the types of error. In the next lecture we will do the more numerical. Now if the question come in the exam in the theoretical way, then you can take the example of this numerical and then you write your own theory, the definition of all the types of error. Okay, so this is the very important topic for the exam point of view. The topic can be asked with the theoretical and with the numerical also. This is the numerical and theoretical, that with the same as that of numerical. You make your own definition, you can convert all the things in your sentence and make the definition. Okay, thank you.